ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हमने पिछला जो वीडियो था इसमें पृथ्वी के अंदर जो अध्याय था उसका हमने अध्ययन किया। उसी का जो आगे वाला भाग है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो पार्ट पढ़ेंगे अपन उसका नाम है सेल और चट्टान। तो हमारी जो पृथ्वी है, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि पृथ्वी है वो अनेक परतों से बनकर बनी हुई है। तो इन परतों में कौन कौन से खनिजों का संयोग होता है या उन मिलकर बनी है पृथ्वी, किन परतों से, तो उन्हीं के बारे में आज अपन देखेंगे। तो सेल क्या है, पहले परिभाषा देखेंगे अपन। सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी ऊपर वाला जो भाग होता है पृथ्वी का, जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक सेलों से बनी है, जिसमें प्राकृतिक खनिजों के पिंड को क्या कहते हैं हम? सेल कहते हैं। ये सेल की परिभाषा हो गई, सेल कहते हैं। ये जो सेल है या जो चट्टान है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहली है आग्नेय या इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय या प्राथमिक सेल। दूसरे प्रकार की जो सेल है उसको कहते हैं हम अवसादी सेल। और जो तीसरे प्रकार की चट्टान है या सेल है उसको कहते हैं हम कायांतरित सेल। तो ये 3 प्रकार की सेल होती है। जो आग्नेय सेल है इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम इग्निस। इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द इग्नियस होगा यहाँ पर, इग्नियस। तो इसकी उत्पत्ति इग्निस से हुई, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है अग्नि। दूसरे प्रकार की जो चट्टान है या जो सेल है वो कौन सी है? अवसादी सेल। तो देखो, जो अवसादी सेल है इसका जो निर्माण है वो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम? सेंटीमेट्री। क्या कहते हैं इसको? सेंटीमेट्री। इसकी उत्पत्ति भी लेटिन शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है स्थिर। जिसका अर्थ क्या होता है? स्थिर।
तीसरे प्रकार की जो सेल है कायांतरित, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मेटाफॉर्मस। इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द से हुई है, ग्रीक शब्द से। इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है बच्चों? ग्रीक से। मेटाफॉर्मिक। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के सेल हो गए, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। देखो हमारी पृथ्वी पर जो लावा का उद्गार होता है, तो उद्गार होने से जो लावा निकलता है वो हमारे भूपटल पर जमता है, और जमने की जो प्रक्रिया है उसी से चट्टान का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये जो प्राथमिक या आग्नेय जो सेल है, इसके भी 2 उदाहरण होते हैं बच्चों। तो वो कौन कौन से होंगे आगे देखते हैं अपन। यहां तक नोट कर लो आप सब। ये कै है, यहां पर आपको सही प्रकार से दिख जाए कै। आगे देखेंगे अपन प्रकार इनके। तो बच्चों अपन देखेंगे जो आग्नेय सेल है या जो प्राथमिक सेल है, आग्नेय सेल, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है बहिर्वेदी और दूसरा होता है अंतर्वेदी। अंतर्वेदी। अब देखो बहिर्वेदी कौन सा होता है? जैसे पृथ्वी के लावा के उद्गार से जब लावा पृथ्वी के बाहर आकर, मतलब ज्वालामुखी से लावा है वो क्या होता है? बाहर आकर हमारे भूपटल पर क्या होता है? जमा हो जाता है। तो ये कण है वो महीन कण वाले होते हैं, और इस प्रकार से जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान कहलाती है? बेसाल्ट चट्टान। तो बहिर्वेदी जो सेल है उसका उदाहरण है बेसाल्ट। जैसे नाम से ही पता लगता है बहिर्वेदी अर्थात जो बाहर जमती है। इसी प्रकार जो दूसरी है अंतर्वेदी, तो नाम से ही पता लगता है कि ज्वालामुखी के अंदर जो लावा है वो अंदर ही ठंडा होकर जमता है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, जिससे जो इनके कण है वो मोटे भी होते हैं। तो इस प्रकार की जो चट्टान होती है बच्चों वो कौन सी होती है? ग्रेनाइट। तो इस प्रकार की चट्टान होती है ग्रेनाइट। तो इस प्रकार ये प्राथमिक या जो आग्नेय सेल है उसके ये 2 उदाहरण होते हैं, बहिर्वेदी सेल और अंतर्वेदी सेल। दूसरी जो अपन ने देखी थी अवसादी। जैसे इसमें नाम से ही हमें पता लगता है अवसाद यानी पेड़ पौधे या जो जीवों का जो अंश है जो भूगर्भ में दबने से जिन परतों के रूप में जब निर्माण होता है तो कौन सी चट्टान बनती है या कौन से सेल बनते हैं? अवसादी सेल। इसी प्रकार जो ये प्राथमिक सेल है जिसको हम आग्नेय सेल कहते हैं, इन्हीं के जो कण है जो बहिर्वेदी का उदाहरण ले सकते हैं। तो ये जो कण है वो हवा के द्वारा और जल के द्वारा कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर वहां पर जम जाते हैं परतों के रूप में। तो इस प्रकार अवसाद के रूप में वो एक चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान कहलाती है, जिसमें बलुआ पत्थर, इसका उदाहरण कौन सा होगा? बलुआ पत्थर। इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। तो बलुआ पत्थर इसका उदाहरण है। तो इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं।
तो इसमें ना जीवाश्म का अंश पाया जाता है बच्चों। जीवाश्म का अर्थ क्या होता है कि इसमें जीव, जंतु और पादप, इन तीनों का जो सम्मिलित अंश है उसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो ये दूसरे प्रकार की हो गई। फिर है तीसरे प्रकार की चट्टान, जिसको हम क्या कहते हैं? कायांतरित, कायांतरित शैल। जैसे नाम से ही इससे पता लगता है, कायांतरित या रूपांतरित, अर्थात इसमें रूप का क्या होता है? परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक ताप और दाब से जब इसका रूप परिवर्तन होता है तो इनसे जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान होगी? कायांतरित या रूपांतरित, अर्थात रूप में परिवर्तन होना। जैसे चिकनी मिट्टी, जैसे चिकनी जो मिट्टी है, चिकनी मिट्टी से स्लेट बनना, स्लेट बनना और चूना पत्थर से, चूना पत्थर से संगमरमर बनना। तो इसमें क्या हुआ कि चूना पत्थर किस में बदला? संगमरमर से। और चिकनी मिट्टी ये किस में बदली? स्लेट में। तो यहाँ पर चट्टान का क्या हो गया? रूप बदल गया, यानी रूप परिवर्तन। तो इस प्रकार बच्चों ये तीन प्रकार की प्रमुख शैल या चट्टान होती है, प्राथमिक, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो अंश है वो अगले वीडियो में देखेंगे।